क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भव्य मंदिरों की सीढ़ियां नहीं चढ़ते, ना घंटियों की गूंज, ना धूप बत्ती की चमक, फिर भी अपने घर के एक छोटे से कोने में भगवान शिव को बुला लेते हैं। वो कोना उनका कैलाश बन जाता है और उनकी साधना उनका तीर्थ। लेकिन क्या भगवान शिव ऐसे भक्तों को वही प्रेम देते हैं जो मंदिरों में भीड़ लगाने वालों को? क्या एक साधारण घर जहां सच्चा मन हो सचमुच मंदिर बन सकता है? आज की कथा एक गरीब किसान की है जिसके पास न खेतों की हरियाली थी न मंदिर जाने का समय, लेकिन उसने अपने छोटे से घर को मंदिर बना लिया। और एक रात स्वयं भगवान शिव उसके सपने में आए और उसकी जिंदगी बदल दी। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन दर्शन को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था जहां रामू किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों गोपाल और राधा के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिन था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। उनका घर मिट्टी का था, एक छोटा सा आंगन, टूटी फूटी दीवारें और छप्पर की छत। गोपाल उनका बड़ा बेटा जन्म से अंधा था और राधा छोटी थी लेकिन हमेशा अपने भाई का सहारा बनती। रामू और सुमित्रा दिन रात मेहनत करते लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। गांव वाले उनकी गरीबी पर तरस खाते लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते। रामू इतनी मेहनत करता है फिर भी भगवान ने तेरी सुनवाई नहीं की, कभी मंदिर जाकर पूजा क्यों नहीं करता? रामू जवाब देता, मेरे पास मंदिर जाने का समय कहां? मेरे भोलेनाथ तो मेरे बच्चों की मुस्कान में बसते हैं। हर रात थक कर घर लौटने के बाद रामू और सुमित्रा आंगन में एक मिट्टी का दिया जलाते और बच्चों के साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनके पास न शिवलिंग था न कोई मूर्ति, बस मन में भोलेनाथ का ध्यान। गांव के लोग रामू को साधारण और अंधविश्वासी समझते। हर साल मथुरा के मंदिरों में मेला लगता जहां लोग बड़े बड़े पूजा पाठ करवाते, फूल माला चढ़ाते और अपनी भक्ति का ढोल पीटते। लेकिन रामू और उसका परिवार वो अपने आंगन में चुपचाप दिया जलाते और भोलेनाथ को याद करते। कुछ लोग हंसते और कहते, रामू तू और तेरी पत्नी दिन रात मेहनत करते हो फिर भी गरीबी में जीते हो, क्या तेरे भोलेनाथ तेरी पूजा सुनते हैं? मंदिर जाकर कोई बड़ा अनुष्ठान करवाओ। रामू शांत स्वर में जवाब देता, मेरे भोले को मेरे मन की पुकार सुनाई देती है। मंदिर में भीड़ हो या घर में सन्नाटा, वो तो बस सच्चा मन देखते हैं। गोपाल की अंधता को लेकर भी लोग ताने मारते। रामू अगर तुम सचमुच भक्त होते तो तुम्हारा बेटा अंधा क्यों है? रामू और सुमित्रा इन बातों को सुनकर चुप रहते लेकिन उनके मन में भोलेनाथ पर अटूट विश्वास था। एक दिन सावन के महीने में जब रामू मजदूरी से थककर घर लौटा तो उसने देखा कि आंगन में एक साधु बैठा है। साधु की जटाएं लंबी थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में एक त्रिशूल। सुमित्रा ने उन्हें पानी और थोड़ा सा भोजन दिया था। रामू ने साधु के चरण छूकर कहा, महाराज आप मेरे गरीब के घर कैसे आए? हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, रामू तुम्हारा मन ही मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। लेकिन सुनो, तुम्हारे घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ, मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर उस पर हर सुबह शाम सच्चे दिल से जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव सब ठीक कर देंगे। रामू और सुमित्रा ने साधु की बात मान ली। उसी रात रामू ने अपने हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और आंगन के कोने में रख दिया। अगली सुबह से वो और सुमित्रा हर दिन सुबह शाम उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। गोपाल और राधा भी अपने माता पिता के साथ बैठकर जाप करते। गोपाल जो देख नहीं सकता था फिर भी अपने छोटे से हाथों से शिवलिंग को छूकर प्रणाम करता। कई महीने बीत गए।
रामू और सुमित्रा ने साधु की बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उनके घर का वो छोटा सा कोना अब उनका मंदिर बन चुका था। हर सुबह और शाम वो परिवार मिलकर दिया जलाता, जल चढ़ाता और भोलेनाथ का ध्यान करता। एक रात सावन की अमावस्या थी। आकाश में घने बादल छाए थे और बारिश की बूंदें टपक रही थीं। रामू ने हमेशा की तरह अपने मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाया और ध्यान में बैठ गया। उसी रात उसे एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में भगवान शिव स्वयं सामने खड़े थे, लंबी जटाएं, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में करुणा और शांति थी। रामू ने कांपते हुए उनके चरण छुए और बोला, प्रभु आप कौन हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, रामू मैं तेरा भोला हूं। तूने अपने घर को मंदिर बना लिया और अपने सच्चे मन से मुझे बुलाया। जो मनुष्य अपने घर में मेरा मंदिर बनाता है और सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है, उसका हर दुख मैं हर लेता हूं। मंदिरों में जाना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं वहां बसता हूं जहां सच्चा प्रेम हो। तेरे इस छोटे से मंदिर में मेरा वास है और अब तेरे परिवार का हर संकट दूर होगा। रामू ने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, प्रभु मेरे गोपाल की आंखें क्या वो कभी देख पाएगा? महादेव ने कहा, सच्ची भक्ति का फल समय पर मिलता है। अपने मन का विश्वास बनाए रख। सुबह हुई। रामू ने सपना सुमित्रा को बताया। दोनों के मन में एक नई आशा जगी। उसी दिन गांव में एक वैद्य आया जो दूर दूर तक अपनी चिकित्सा के लिए मशहूर था। उसने गोपाल की आंखों का मुफ्त इलाज करने की पेशकश की। कुछ महीनों बाद गोपाल की आंखों की रोशनी धीरे धीरे लौटने लगी। वो पहली बार अपने माता पिता और बहन का चेहरा देख पाया। गांव में यह खबर फैल गई। लोग रामू के घर आने लगे और उस छोटे से मिट्टी के शिवलिंग के सामने सिर झुकाने लगे। रामू की मेहनत भी रंग लाई। एक जमींदार ने उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा खेती के लिए दे दिया। रामू और सुमित्रा की मेहनत से उनके खेत लहलहाने लगे और उनका परिवार धीरे धीरे सुखी होने लगा। आंगन की दीवार पर किसी ने लिखा हुआ था, मंदिर वो नहीं जहां भीड़ हो, मंदिर वो है जहां सच्चा मन हो। लोग कहते कि वो लेख स्वयं महादेव ने लिखा था। भाइयों और बहनों, भगवान शिव को भव्य मंदिरों या सोने चांदी की जरूरत नहीं। वो वहां बसते हैं जहां मन सच्चा हो, भक्ति निश्चल हो और प्रेम अनगढ़ हो। अगर आप अपने घर के एक छोटे से कोने में भी भोलेनाथ को सच्चे मन से बुलाते हैं, तो आपका घर ही उनका कैलाश बन जाता है और वो आपके हर दुख को हर लेते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि आपके घर के हर उस कोने में है जहां आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।